अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम लोगों ने बेसिक एंड अप्लाइड एनाटॉमी में टॉपिक पढ़ना है बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी क्या होती है। ऑस्टियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप बोन्स की स्टडी करें और बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ें, उसके फंक्शंस पढ़ें और किस तरह से बोन्स जो हैं डेवलप होती हैं, उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है या उनकी ऑसिफिकेशन किस तरह होती है, ट्रांसफॉर्मेशन टिश्यू से बोन में किस तरह से होती है, ये सारा कुछ जिसमें आप पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं आप ऑस्टियोलॉजी। फिर फ्रेमवर्क जो है ह्यूमन बॉडी का वो कंपोज होता है आपके दो कार्टिलेजिनस टिश्यू से, एक जिसको आप कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन आपके पास दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है आपके पास एंडोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है आपके पास, दैट पार्ट ऑफ स्केलेटन जिसमें प्रेजेंट हो आपके पास रिलेशन, मतलब स्किन के साथ जो रिलेशन में प्रेजेंट है बोन्स, उनको आप एक्सोस्केलेटन में कंसिडर करते हैं, जिसमें एग्जांपल में आपके पास एनामल ऑफ टूथ आ जाता है। एंडोस्केलेटन जो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ रिलेशन में बोन्स प्रेजेंट हों या स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रेजेंट है, उसको आप एंडोस्केलेटन कहते हैं। इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स होती हैं, एक होती है विजरल एंडोस्केलेटन और एक होती है सोमैटिक। विजरल एंडोस्केलेटन मतलब कि जो ऑर्गन्स के साथ रिलेशन में प्रेजेंट है बोन्स। सोमैटिक, सोमा का मतलब होता है बॉडी, रिलेटेड टू बॉडी, तो जो बॉडी के साथ रिलेशन में प्रेजेंट होंगी बोन्स उनको आप कहेंगे सोमैटिक एंडोस्केलेटन। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं विजरल एंडोस्केलेटन में, आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं ऑस कॉर्डिस, ये एक ऐसा टिश्यू है जो ऑक्स के हार्ट में आपको प्रेजेंट मिलता है। उसके बाद है बैक्यूलम ऑस पेनिस भी जिसको कहते हैं, ये एक स्पॉन्जी कवरिंग होती है मेल्स में, पेनिस की कवरिंग जो करती है, इसमें इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऑफ मैनी कार्निवोर्स, जैसे कि डॉग में, बियर में, मैन में, टाइगर में और मॉन्की में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर बोन्स ऑफ विजरल आर्चीज आ जाती हैं तीसरी इसमें। विजरल आर्चेस क्या होती हैं, एक फेरेंजियल एपरेटस होता है और इसमें ये होता है कि पीसीज ऑफ कार्टिलेजेस और बोन सपोर्ट फेरेंजियल रीजन, और ये क्या करते हैं कि ये हेल्प करते हैं इन द अटैचमेंट ऑफ जॉ विद द स्कल बोन। तो इसमें ये तीन एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं, विजरल में बैक्यूलम ऑस पेनिस ऑस कॉर्डिस और बोन्स ऑफ विजरल आर्चेस। फिर सोमैटिक में आपके पास आ जाती हैं एक्सटर्नल ईयर से रिलेटेड जो होती हैं स्मॉल बोन्स इन मिडल ईयर, जो कि हेयरिंग में और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इम्पल्सेस में फ्रॉम एयर टू इंटरनल ईयर तक जो है वो पैसेज उसका प्रोवाइड करती हैं, और जो है साथ इसमें क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं आपकी साउंड वेव्स को फ्रॉम एयर टू फ्लूइड फिल्ड लेबिरिंथ कोक्लिया। लेबिरिंथ कोक्लिया क्या होता है, अब लेबिरिंथ बेसिकली एक स्मॉल कैविटी होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनर ईयर के अंदर, जो कि हेयरिंग और बैलेंस के साथ वर्क करता है। दूसरी आपके पास है टर्म कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या होता है, ये स्पाइरल कैविटी होती है इनर ईयर की, दैट प्रोड्यूसेस इम्पल्सेस इन रिस्पॉन्स टू साउंड वाइब्रेशन, प्रोड्यूसेस इम्पल्सेस in relation to sound vibrations या sound waves। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ बोन्स। फंक्शंस ऑफ बोन्स में आप देखें तो ये एक रिजिड हाईली वास्कुलर टिश्यू होता है, डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, मिनरलाइज टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके मेनली फंक्शंस आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास है प्रिजर्वेशन ऑफ फॉर्म, प्रेजर्वेशन ऑफ फॉर्म, इसमें क्या करना होता है, ये करेक्टरिस्टिक फॉर्म या अपीयरेंस प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, स्केलेटन
फिर है इट्स मैकेनिकल सपोर्ट आ जाता है इसमें। सेकंड मैकेनिकल सपोर्ट क्या है, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बैलेंस में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है कि एक बंदा जब खड़ा होता है स्टैंडिंग पोजीशन में तो वो अपनी बैलेंस्ड पोजीशन में किस तरह से है, पोस्चर उसका किस तरह से मेंटेन है, ये बोन्स की वजह से वो रनिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग और सिटिंग में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। फिर है थर्ड प्रोटेक्शन टू वाइटल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपके ब्रेन को जो है स्कल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा थोरेसिक केज जो कि आपकी रिब्स हैं वो आपके लंग्स और हार्ट को जो है एक प्रोटेक्टिव कैविटी प्रोवाइड कर रही होती हैं। फिर चौथा इसमें आ जाता है कि ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स। अच्छा, ये सरफेस प्रोवाइड करता है अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट्स। उसके बाद इसमें है कि ये जो है लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और ट्रांसमिशन ऑफ वेट में, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सिक्स्थ आपके पास आ जाता है ट्रांसमिशन ऑफ वेट, वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, तो उसमें ट्रांसमिशन ऑफ वेट में बोन्स का रोल आ जाता है। फिर आ जाता है इसमें सेवंथ एक्टिविटी ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एक्टिविटी ऑफ एरिथ्रोपोइसिस क्या है, एरिथ्रोपोइसिस होता है फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये किस तरह से बोन्स जो हैं आपकी एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प कर रही हो, तो वो इस तरह से कि बोन्स में कुछ बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिसको आप रेड बोन मैरो कहते हैं। 20 एज तक वो आपके पास रेड बोन मैरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज। 20 एज के बाद फैट डेपोजिशन की वजह से वो रेड बोन मैरो जो है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है और एरिथ्रोपोइसिस एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो जब वो कम हो जाती है उसके बाद जो है स्प्लीन किडनी में से आपके पास हार्मोन रिलीज होता है एरिथ्रोपोइटिन, और वहाँ पे जो है आरबीसीज की फॉर्मेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है या लिवर से स्टार्ट हो जाती है। आपके पास इसमें नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है कि ये प्रोवाइड करते हैं स्टोरेज फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फिर ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती हैं। उसमें आपके पास एलिमेंट्स सच एज लेड, फ्लोरीन, आर्सेनिक, रेडियम जो हैं वो सर्कुलेशन से रिमूव होके बोन्स में या टीथ में डिपॉजिट हो जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड डेपोजिशन ऑफ देम इन द बोन। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है कि ये चीफ साइट्स होती हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम की। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या है, ये क्या करता है कि ऐसा सिस्टम होता है जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को रिमूव करने में हेल्प करता है फ्रॉम द सर्कुलेशन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। और इसमें फैगोसिटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं कि आपके फॉरेन जो हार्मफुल बैक्टीरिया या पार्टिकल्स जो भी एंटर होते हैं बॉडी में, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या उनको डिस्ट्रक्शन उनकी कर देती हैं हार्मफुल टिश्यूज़ की। और इसमें आपके पास आ जाते हैं एग्जांपल में मैक्रोफेजेस, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, बोन मैरो, बोन, लिवर और लंग। फिर आपके पास आ जाता है कि ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करते हैं कि जो थोरेसिक कैविटी में रिब्स आपकी प्रेजेंट होती हैं वो आपकी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। लास्ट आपके पास आ जाता है कि ये स्पीच में हेल्प करती हैं मैंडिबल बोन से, हायोइड बोन से और बोन्स ऑफ पैलेट से। फिर आपके पास आ जाती है क्लासिफिकेशन इनकी। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स को काफ़ी तरह से क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले है इनकी डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन।
डेवलपमेंटल में आपके पास आ जाती हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस, सेकंड आपके पास आ जाती है इंट्रा कार्टिलेजिनस, थर्ड आपके पास है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं कि इंट्रामेम्ब्रेनस जो है उसमें डायरेक्टली एम्ब्रियोनिक मीजनकाइम से बोन्स में जो है वो डेवलपमेंट, मीजनकाइम जो है वो बोन टिश्यू में डेवलप हो जाता है और उसके बाद ये एम्ब्रियो स्टेज में जो है ये एम्ब्रियोनिक फीटल लाइफ में जो है ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है। उसके बाद ये वाली इनमें वो बोन्स आ जाती हैं जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें आपके पास एग्जाम्पल में आ जाती हैं बोन्स ऑफ बेस ऑफ स्कल या वॉल्ट ऑफ स्कल, बोन्स ऑफ फेस, क्लेविकल, सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन। उसके बाद है इंट्राकार्टिलेजिनस, इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बोनी टिश्यू में और इसमें आपके पास आती हैं ऑल लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट क्लेविकल, शॉर्टर बोन्स, इरेगुलर बोन्स। और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस जो है उसमें आपके पास दोनों का कम्बिनेशन आ जाता है कि मीजनकाइम और कार्टिलेज दोनों से जो है वो बोनी टिश्यू डेवलप हो रहा हो और उसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है एट द जंक्शन ऑफ वॉल्ट एंड बेस ऑफ स्कल जो है उस पर जोन सी भी बोन्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो आपकी होती हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। फिर आपके पास आ जाती है सेकंड स्ट्रक्चरल या आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले है आपके पास कॉम्पैक्ट बोन, फिर है आपके पास स्पॉन्जी बोन, थर्ड है आपके पास बस ये दो हैं, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट जो है वो रिजिड होती है इन स्ट्रक्चर और इसमें आपके पास जो है ऐसे लेयर्स की अरेंजमेंट में आपको फाइबर्स मिलेंगे या फिर लेमेला, इसको लेमेला भी कहते हैं इस अरेंजमेंट को, लेमेला या सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट। कुछ चैनल्स होते हैं बोन्स में, ये एक बोन है ना तो उसके अंदर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसकी ब्लड सप्लाई के लिए रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो वो जो चैनल्स हैं वो ऐसे सिलेंडर्स की फॉर्म में या लेयर्स की फॉर्म में आपको लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में मिलते हैं और ये जो हैं इसमें आपके पास कोलेजन फाइबर होता है और इसके अलावा कैल्सीफाइड मटेरियल कुछ प्रेजेंट होते हैं। इंटरचेंज ऑफ फाइबर जो है इनके दरमियान में होता रहता है कि कभी नीचे वाले फाइबर्स ऊपर रेंज होकर चले जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। इसके एग्जांपल्स में आपके पास शैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं, आउटर एंड इनर टेबल्स ऑफ स्कल बोन। स्पॉन्जी बोन आ जाती है, उसमें जो है आपके पास अरेंजमेंट फ्लैट होती है कोलेजन फाइबर्स की और हेबर्जियन सिस्टम जो हैं उसमें कोई आपको नहीं मिलते। इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स या डाइप्लो ऑफ स्कल। फिर है आपके पास थर्ड रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन में आपके पास आ जाती हैं एक्सियल बोन्स, अपेंडिकुलर बोन्स, रीजनल मतलब रीजन से रिलेटेड, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड। तो उसमें आपके पास एक्सियल बोन्स में आ जाती हैं टोटल ये आपके पास होती हैं 18 नंबर और अपेंडिकुलर आपके पास होती हैं 126 इन नंबर। अब एक्सियल की अगर हम डिवीजन देखें तो स्कल में सबसे पहले तो हम स्कल में देखेंगे तो स्कल में आपके पास टोटल आगे सब डिवीजन्स क्रेनियम की आपके पास होती हैं, क्रेनियम और फेस की बोन्स जो हैं वो टोटल आपके पास होती हैं 22। देन उसके बाद हाइयोइड और ईयर ऑसिकल्स। हाइयोइड जो है वो आपके पास 1 इन नंबर है और ईयर में आपके पास जो है वो 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। देन उसके बाद वर्टिब्रा की बात करें तो उसमें सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रल 5 और कॉक्सिक्स 4। देन रिब्स आ जाती हैं, इसमें रिब्स आपके पास होती हैं 12 होती हैं टोटल और पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो आप टोटल कह सकते हैं कि रिब्स आपके पास 24 इन नंबर होती हैं और लास्ट में आपके पास आ जाती है स्टर्नम, ये सिंगल होती है 1 इन नंबर। उसके बाद अपेंडिकुलर की देखें तो अपेंडिकुलर में आपके पास आ जाती हैं बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब और हिप गर्डल और शोल्डर गर्डल।
अपर लिम्ब में आपके पास आ जाती हैं 60 बोन्स, हैंड की आ जाती हैं, आर्म की आ जाएंगी बोन्स, आपकी चेस्ट रीजन की बोन्स आ जाएंगी, आपकी बैक की बोन्स आ जाएंगी। तो टोटल इन सबको काउंट करेंगे तो आपके पास 60 बोन्स आ जाती हैं। शोल्डर में आपके पास होती हैं 4, हिप में आपके पास हैं 2 और 60 ही आपके पास होती हैं लोअर लिम्ब में। उसके बाद है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। साइज एंड शेप की बेसिस पे अगर देखें तो उसमें आपके पास आ जाती हैं लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं, शॉर्ट बोन्स आ जाती हैं, लॉन्ग शॉर्ट, मिनिएचर, फ्लैट, और आपके पास हैं इरेगुलर बोन्स। मिनिएचर बोन्स जो हैं वो लॉन्ग शॉर्ट बोन्स का ही दूसरा नाम है। अब लॉन्ग बोन्स की बात करें तो इसमें आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं। एक होते हैं, 2 एंड्स आपको मिलेंगे दोनों साइड्स पे, जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको एपिफाइसिस कहते हैं, सेंट्रल पोर्शन को शैफ्ट कहते हैं, और ये लॉन्गर इन साइज़ होती है। इसमें आपके पास एग्जांपल अपर लिम्ब में अगर हम देखें तो ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस, और लोअर लिम्ब में आपके पास फीमर, टिबिया और फिबुला आ जाती है। फिर आपके पास होती हैं लॉन्ग शॉर्ट बोन्स जिसके 2 एंड्स होते हैं, शैफ्ट होती है और शॉर्टर इन लेंथ होती है, देन लॉन्गर बोन्स। उसकी एग्जांपल्स में आपके पास मेटाकार्पल बोन्स इन बोन्स ऑफ हैंड, फेलेंजेस, मेटाटार्सल बोन ऑफ फुट, और शॉर्ट बोन्स आ जाती हैं। तीसरी आपके पास जो स्मॉलर इन साइज़ होती हैं और इसमें वेरियस शेप्स आपको मिल सकती हैं, जैसे कार्पल बोन्स हैं और टार्सल बोन्स हैं। कार्पल बोन्स जो हैं हैंड की वो 8 होती हैं टोटल, और जो टार्सल हैं वो आपकी 7 होती हैं। इसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं, कोई सैडल शेप्ड होती है, कोई फ्लैट होती है, कोई इरेगुलर शेप आपको मिलती है, तो इसीलिए इनको शॉर्ट बोन्स और डिफरेंट शेप्स में मिलती हैं। फिर आपके पास आ जाती हैं फ्लैट बोन्स। उसमें क्या होता है कि 2 थिन प्लेट्स मिलती हैं आपकी कॉम्पैक्ट बोन की या रिजिड बोन की, जिसमें आपको दरमियान में जो है वो एक स्पॉन्जी बोन का वो मिलता है मटेरियल या मैट्रिक्स। उसके बाद ये सैंडविच की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इसमें स्केपुला, स्टर्नम, रिब्स और स्कल बोन्स आ जाती हैं। फिर आपके पास लास्ट में है इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स में आपके पास ये जो है इरेगुलर इन शेप होती हैं, वर्टिब्रा मिलते हैं, हिप बोन, स्फीनॉइड बोन और मैक्सिला बोन। लास्ट आपके पास आ जाती है मिसलेनियस क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके पास हैं सीसमॉइड बोन और सुपर न्यूमरी बोन्स। मिसलेनियस या अदर आप इसको कह लें, सीसमॉइड एंड सुपर न्यूमरी। तो सीसमॉइड बोन्स जो हैं वो आपके पास होती हैं जो टेंडन से डेवलप होती हैं, और उसमें कोलेजन टिश्यू जो है वो, टेंडन क्या होता है, कोलेजन टिश्यू होता है जो बोन को मसल के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती है पटेला, जो लार्जेस्ट बोन है जो डेवलप होती है आपकी टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस से बैक ऑफ नी पे या लेग पे। पिसीफॉर्म बोन जो है वो डेवलप्स इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस मसल, हैंड में ये होते हैं पिसीफॉर्म बोन, यहाँ पे आपके थंब के पास होती है पिसीफॉर्म बोन। अननेम्ड सीसमॉइड बोन्स होती हैं, उसमें आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस से जो होती है, जो सोल ऑफ फुट में प्रेजेंट होती है। एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है जो लेटरल साइड ऑफ, मतलब आपके आउटर मार्जिन ऑफ फुट पे आपको मिलेगा। उसके बाद फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है जो थंब में आपको मिलती है, टिबियालिस पोस्टीरियर काफ मसल्स के साथ आपको मिलेगी। पेरोनियस लॉन्गस जो है वो लेटरल साइड नियर एंकल आपको जो है वो प्रेजेंट मिलती है, गैस्ट्रोकनीमियस खाफ में। सुपर न्यूमरी को आप एक्स्ट्रा बोन्स भी कहते हैं। इसमें आपके पास आ जाती हैं जो अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ रिलेशन में डेवलप हो जाएं ड्यू टू प्रेशर या किसी भी पार्ट पे स्पेसिफिक प्रेशर पड़ने की वजह से डेवलप हो जाएं। उसमें पॉलीडेक्टिली आ जाती है जिसको 6th फिंगर भी कहते हैं। तीसरी है इसमें एसेसरी बोन्स। एसेसरी बोन्स में आपके पास रेयर बोन्स आ जाती हैं जो सब में नहीं होती, किसी किसी में आपको प्रेजेंट मिलती हैं और रिलेशन एक्सियल स्केलेटन के साथ प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सर्वाइकल रिब आ जाती है, एक्स्ट्रा रिब भी जिसको कहते हैं या C7 कहते हैं, लंबर रिब L1, बाईपार्टाइट पटेला। उसमें क्या होता है कि 2 बोन्स जो हैं वो आपस में यूनाइट होके तो एक बोन बना रही होती हैं, मतलब उसमें आपको एक पार्टीशन से मिलती है, तो उसको कंजेनिटल डिफेक्ट भी कहते हैं। 2 फ्रंटल बोन्स, 2 पीस, 5th लंबर वर्टिब्रा। न्यूमेटिक बोन्स चौथी हैं इसमें न्यूमेटिक बोन्स।
जो एयर के साथ रिलेशन में प्रेजेंट हो, जिसमें एयर फिल हो, उसमें आपके पास एथमोइड, मैक्सिला और स्फिनोइड आती हैं। एथमोइड कौन सी बोन होती है? जो नेजल कैविटी को आपके ब्रेन से सेपरेट कर रही होती हैं। उसके बाद ये प्रोवाइड करती हैं रेजोनेंस या स्कल को लाइटन करने में हेल्प करती हैं। बर्ड स्केलेटन आ जाता है इसमें, और बर्ड स्केलेटन में उन्होंने ये बताया कि लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनमें बर्ड्स में वो फिल होती हैं विद एयर, और उसमें जो है आपके पास स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं जो लंग्स की आपस में कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। लास्ट इसमें है वॉर्मियन बोन्स। वॉर्मियन बोन्स क्या होती हैं? इसमें ये सब में प्रेजेंट नहीं होती, रेयर इनकी होती है प्रेजेंस, और ये इंट्रासूचरल या सूचरल बोन्स होती हैं। एक्स्ट्रा बोन पीसेस इसमें जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सूचर्स पे आपको मिलते हैं। सूचर्स वो पॉइंट्स होते हैं कि जो एक बोन को दूसरे बोन से जो है सेपरेट करने में एक लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो दो बोन्स को आपस में सेपरेट कर रहे होते हैं या पार्टीशन बना रहे होते हैं। तो वो बोन्स क्या होती हैं कि वो कंबाइन होकर एक जगह पे सूचर पे अगर कोई बोन एक्स्ट्रा डेवलप हो जाए तो उसको आप वॉर्मियन बोन कहते हैं, और ये मिडल ऑफ प्रिमिटिव फ्रंटल बोन में जो है वो डेवलप होती है। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।